यूएस नेवल कॉलेज के प्रोफेसर, यूएस नेवल वॉर कॉलेज के प्रोफेसर, अमेरिका का काफी बड़ा कॉलेज है और उसके जो प्रोफेसर हैं वो वॉर एक्सपर्ट माने जाते हैं। और आपको बता दूं कि ऐसी ही रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है। ये मैंने उस कॉलेज का पूरा लोगो दिखा दिया और ये देखिए CNN की रिपोर्ट। इसके अलावा बहुत जगह ये रिपोर्ट ताज़ा मौजूद है, पूरी स्टडी की है और कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। रिपोर्ट ये है कि अमेरिका के ही एक्सपर्ट ने कह दिया है कि अगर अमेरिका का चीन से युद्ध हुआ यानी जंग हुई तो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर सैनिक और नेवी चाइना के पास है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा मात्रा में सैनिक हैं और सबसे एडवांस उसके युद्धपोत और हथियार हैं। एक्सपर्ट ने एकदम क्लियर कह दिया है अमेरिका उससे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नेवी की सेना जिसकी बड़ी होती है वही जीतता है और उधर तो चीन के पास एडवांस हथियार भी हैं। CNN की रिपोर्ट से पूरे ही अमेरिका में हड़कंप मचा है, लेकिन मेरी नज़र में ये रिपोर्ट कुछ भी नहीं है मित्रों, क्योंकि कुछ वक्त पहले अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने ही यही बात कही थी कि अमेरिका चीन से जीत नहीं सकता। और इस बार एक्सपर्ट की पूरे यूनिवर्सिटी ने कह दिया, पूरे सर्वे के बाद कहा है कि अमेरिका हार जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए टाइटल पे लिखा है हमने, हारेगा अमेरिका अगर भिड़ंत हुई चीन और इसीलिए अमेरिका क्या करता है, खुद आगे नहीं जाता है। जैसे यूक्रेन को आगे कर दिया है, यूक्रेन को आगे कर दिया और उसको हथियार अपने दोस्तों से और खुद से दे रहा है, लो लड़ो बेटा, तुम जितने भी बम गिरेंगे यूक्रेन पर गिरेंगे और अगर यूक्रेन जीतेगा तो अमेरिका की जीत होगी। तो यही अमेरिका करता है और इस वक्त ताइवान को भी यूक्रेन बनाने के मकसद में अमेरिका लगा हुआ है। बहरहाल अब आपको बता दूं कि चीन की आबादी पर कंट्रोल हुआ है। पिछले 60 सालों में पहली बार इतना कंट्रोल हुआ है। यह हिंदी की रिपोर्ट आपके सामने दैनिक भास्कर की है। हिंदी में इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप पढ़ भी सकें और शेयर भी कर सकें। 60 साल में पहली बार चीन की आबादी कम हुई। साल 2022 में 8,50,000 लोग कम हुए और कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे चाइना अपनी आबादी पर कामयाबी से कंट्रोल कर रहा है। वहीं दोस्तों चीन के लियाओनिंग के शहर में केमिकल प्लांट में एक धमाका हुआ, जिसके बाद 24 घंटे तक आग बेकाबू रही। इस धमाके में 2 की मौत हुई, 12 अभी तक लापता हैं और अभी ये भी नहीं पता कि ये धमाका कैसे हुआ। तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। उधर दोस्तों इटली का मोस्ट वांटेड डॉन 30 साल बाद गिरफ्तार हो गया। यह डॉन ऐसा खतरनाक था जिसने 10 मर्डर किए थे, करोड़ों की लूट करी थी और इटली में इसका नाम चलता था, खौफ चलता था। हालात ऐसे थे कि इसकी किसी ने शिकायत जब करी तो उसको किडनैप करके तेजाब में डुबो दिया था। अब यह बीमार जब हुआ तो बीमारी की हालत में अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा। वहां पर पुलिस ने छापा मारकर उसको गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी के बाद का वीडियो है। गिरफ्तार ही नहीं किया, जब गिरफ्तार करके वहां से ले जाने लगे तो आम लोगों ने तालियां बजाई। इटली की पुलिस को यह ऐतिहासिक जीत मिली है। पूरा का पूरा अब ये गैंग पकड़ा जाएगा, कहा यह जा रहा है। इटली की पुलिस को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा में
भगदड़ मची क्योंकि ओपन फायर किया गया। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन अमेरिका के हालात ऐसे ही हैं। लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है और मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। उधर अमेरिका के ही अगली खबर को आपको बताऊं तो कैलिफोर्निया में बाढ़ आई हुई है। मैंने 3 दिन पहले जानकारी दी थी। ताजा खबर यह है उस बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 14 से अब 20 हो चुकी है। अभी भी हजारों घरों को खाली करवाया गया है और अभी भी वहां बाढ़ का माहौल है। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, जापान और इंडिया की एयरफोर्स की है। दोनों जबरदस्त ड्रिल कर रहे हैं। ताजा तस्वीरें यही हैं। वीर गार्जियन नाम से जापान के हायाकुरी एयरबेस पर जबरदस्त ड्रिल शुरू कर दी है। अब ये ड्रिल शुरू होनी थी कि बयान ये आ गया चीन का। ये देखिए, बयान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला है। ससुरा चाइना भारत को ज्ञान देकर चला गया। चाइना बोला कि जापान और भारत को अपनी ताकत दिखाने के बजाय सिक्योरिटी पर बात करनी चाहिए और अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ शांति बनानी चाहिए। बताइए इस लपरझंटस को और कितनी शांति चाहिए। अब मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करके भारत को चाइना निर्भर कर दिए हैं। इतिहास में सबसे बड़ा बिजनेस भारत ने चीन के साथ कर लिया है। अब क्या चाहते हो कि चाइना के राष्ट्रपति को भारत का प्रधानमंत्री बना दे मोदी जी? कम बखत चीन, हद हो गई है। अब क्या चाह रहे हो मोदी जी? सीना चीर के दिखा दे तुमको। 56 इंच की छाती है, मजाक मत समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। उधर ताइवान ने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए नया काम किया। जो रिजर्व में सेना होती है उसमें महिलाओं को पहली बार भर्ती कर रहा है, जिससे ताइवान की नीयत साफ लग रही है कि वो चाइना के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के द्वारा सर्वे करवाया गया कि पड़ोसी कौन सा देश या भारत के लिए बड़ा कौन सा खतरा है। तो पहले नंबर पर खतरा बना है चाइना, दूसरे नंबर पर खतरा बना है अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारतीयों के लिए खतरा है पाकिस्तान और चौथे नंबर पर खतरा है रशिया, 5वें नंबर पर खतरा है ईरान। ये 5 खतरे बताए गए हैं। मैं इनमें से सिर्फ एक बात से सहमत हूं कि चाइना से खतरा है। पाकिस्तान की अभी ऐसी हिम्मत है नहीं कि भारत से पंगा ले, और अभी तो पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि 20 साल तक उसको ठीक होने में लगेंगे। तो पाकिस्तान को तो भूल जाओ, ईरान अपने में उलझा हुआ है, वहां अपने ही लोगों से परेशान है ईरान, तो ईरान को भूल जाओ। बेकार की फजूल की बातें हैं। हाँ, अगर खतरा है तो अमेरिका और चाइना तो है। यहां पर मैंने ये जो सर्वे है उसका भी सर्वे करके पोस्टमार्टम करके आपको बता दिया है। अब आपको इन 5 में से कौन सा खतरा सबसे बड़ा लग रहा है वो बता दीजिए कमेंट में। मेरी रिपोर्ट से आप सहमत हैं या इस रिपोर्ट से, या आपकी कोई और राय है तो आप मानने नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम का पार्ट 2 आपने बड़े मौज करते हुए देख लिया। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे चिपकाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने खानदान और दोस्त यारों से भी उनका मोबाइल छीन के चुपके से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 15 लाख रुपए की गारंटी मैं आपको देता हूं कि मोदी जी कभी न कभी तो आपके अकाउंट में डलवा ही देंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हाँ, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जब आप मोदी जी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं मांगते तो अपने छोटे भाई की बात पर टिप्पणी क्यों मांगेंगे? चलिए, जय हिंद।